Hello dear student and hello everyone. Dear student and respected friends. अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आपके यहाँ दिख रहा होगा मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल ये शुरू जो हो जाता है आपको क्लास 7 से, और क्लास 7 के बाद इसको हम लोग 9 क्लास में भी विजुअलाइज करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है। जैसे इस बंदे को अगर देखा जाए तो ये बंदा शूट कर रहा है किसको, फुटबॉल को, ठीक है। और इस लेडी की अगर हम बात करें तो ये जो लेडी है ये मॉर्निंग वॉक के लिए रन कर रही है। तो ये दोनों ग्राफ जो है क्या शो कर रहा है, जस्ट लाइक मोशन। यानी अगर इस फुटबॉल की अगर हम बात करें, इस फुटबॉल की, तो ये फुटबॉल यहां से ड्रॉ होके यहां आ रहा है, ओके। उसी तरह से ये लेडी ऑफ कोर्स यहां से अगर रन करना शुरू की है तो ये अप्रॉक्स यहां से रन करते हुए कुछ ना कुछ दूरी को तय करेगी। तो मोशन का सीधा सा मतलब होता है बच्चों के वन प्लेस टू अनदर प्लेस, रनिंग पोजीशन। दैट मीन जब कोई मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका ए नाम है, वो एक जगह से दूसरे जगह बी पॉइंट तक पहुंचता है, तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो ऑब्जेक्ट आया तो इसलिए आया कि उसने मोशन किया। दैट मीन किसी भी एक चीज को अपने पोजीशन में चेंजिंग लाने को ही मोशन कहते हैं। अब बोलोगे सर क्या फैन जो नाच रहा है, फैन जो चल रहा है, क्या ये भी मोशन में? ऑफ कोर्स मोशन में। बोलोगे सर ये कैसे? अभी तो आपने कहा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर कोई जाता है तो मोशन में होता है। हाँ ये तो सही है, लेकिन मैंने ये भी कहा कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में चेंजिंग लाता है तो वो भी मोशन में होता है। आई एम राइट? अब क्या है कि अगर फैन पहले रुका हुआ है, ठीक है ना, और आपने स्विच ऑन किया, वो मूव करना शुरू किया, तो पहले वो किस पोजीशन में था? रेस्ट पोजीशन में था। अब स्विच अपने आप ऑन किया तो वो घूमना शुरू हो गया। दैट मीन वो अपने पोजीशन में चेंज लाया। दैट शो मोशन। तो मोशन को अगर हम बात करें तो मोशन को ब्रॉडली हम डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। उससे पहले कुछ और भी एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो मोशन हमारे जनरल लाइफ में, मोशन ऑन अ टाइम इन दिस चैप्टर, मोशन एवरीडे लाइफ, हर जगह मोशन होता है, हर जगह मोशन होता है। अगर हम बात करें, आप घर से कोचिंग तक के लिए आए, मोशन। आप अभी पढ़ रहे हैं, मोशन। आप यहां तक के बैठे हो फिर भी मोशन में हो, वो कैसे बताऊंगा अभी। अगर आप गाड़ी से आए हैं तो वो मोशन में। दैट मीन मोशन हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है पढ़ना। इसलिए हम इस ग्राफ के जरिए थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि मोशन क्या है। जैसा कि आप यहां देख रहे हो, ये हमारा क्या है? ये हमारा सोलर सिस्टम है। ये क्या है बच्चों? हमारा सोलर सिस्टम है। अब ये जो सोलर सिस्टम है ना, आप जानते हो कि अगर हम इसकी अगर बात करें छोटे से रूप में, तो ये जो सोलर सिस्टम है ये क्या करेगा कि ये सन के रिवॉल्यूशन करेगा, सन का रिवॉल्व करेगा। उसी तरह से जितने सारे प्लांट्स हैं, और सन खुद क्या करता है? वो भी अपने एक्सिस पर मूव कर रहा होता है। उसी तरह से इसकी हम बात करें, ये हमारा क्या शो कर रहा है? ओशन। क्या है? ओशन। ओशन क्या होता है? जब तूफान, लहरें समुद्र में उठती हैं, तो ये देखो इस तरह से, ये इस तरह से मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना जी। इसी तरह से एरोप्लेन, एरोप्लेन दैट ऑलवेज द मोशन, एक जगह दूसरे जगह दौड़ रहा होता है, रन कर रहा होता है। एंड फैन, अभी आपको मैंने बताया कि फैन भी मूव कर रहा होता है। उसी चीज को यहां देखो जूम करके बताया गया है इसको। अच्छा, ट्रीज, आप तो कहोगे सर वो एक जगह पे खड़ा है, नॉट शो मोशन, बट दिस सिचुएशन शो मोशन। दैट मीन आप देख रहे हैं कि हवाएं चल रही हैं और ये इस तरफ कुछ रिवॉल्व कर रहा है, ये कुछ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ना। तो हवा के जरिए देखो कि सब ऐसे झुक रहा है। दैट शो मोशन। एंड ऑल्सो रेलवे, क्या है कि ये इधर आगे की तरफ रन कर रहा है, धुआं इधर रन कर रहा है ना। दैट शो मोशन। एंड वॉच, योर वॉच, हैंड, आपके हाथ में जो घड़ी है वो भी मोशन कर रहा है। अगर ये देखो, ये जो इसका हैंड है, ये हैंड, उसी तरह से ये हैंड, फिर ये हैंड, ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा होता है। दैट शो मोशन।
and also situation. That motion and not motion. ये तो लेडी बैठी है ना, अगर लेडी बैठी है तो क्या इसको मोशन में हम कहेंगे या नहीं कहेंगे? इस फिगर को बैठी है तो थोड़ी मोशन में है, क्योंकि अपनी पोजीशन को तो चेंज कर नहीं रही है, उठ उठ के तक कहीं भाग नहीं रही है, देखो ना बैठी हुई है. That not show motion but show motion because of every living organism that show motion. वह मोशन को शो करता है because inhale and exhale gases, inhale oxygen and exhale carbon dioxide, and flow of the water, not water, blood. हमारे शरीर में खून की रवानगी दौड़ रही होती है, खून की रवानगी हो रही होती है, तो कहीं ना कहीं वो शो कर रहा है मोशन को. यानी अगर ये लेडी बैठी है ना, तो इनके जिस्म में कुछ ना कुछ चीज़ें ऊपर, कुछ ना कुछ चीज़ें नीचे ये कर रही होंगी. आ रही है बात समझ में? इसी तरह से वॉल के बारे में क्या कहना है? वॉल तो कोई भी कहेगा कि सर मोशन नहीं करता, लेकिन जब हायर क्लास में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि वॉल भी छोटे 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 पार्टिकल से बना होता है, एंड दिस पार्टिकल शो मोशन एंड आल्सो कॉल्ड वॉल इज अ मोशन, बट नॉट जूनियर क्लास दैट कंसेप्ट, हायर क्लास कंसेप्ट. आगे चल के आप पढ़िएगा. देखो इसी को जूम करके यहाँ पे बताया गया है कि इसमें कैसे पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल रैंडम मूवमेंट कर रहे होते हैं. ठीक है ना जी? अब इसको देखिए, ये तो खैर पूरे मोशन में नहीं, पूरे मोशन में दौड़ी जा रही है, तो ये तो खैर ऑलरेडी मोशन में है ही है. तो अब सोचो जरा कि डेली लाइफ में विदाउट मोशन इज नॉट पॉसिबल एनी लाइफ एग्जिस्ट. यह संभव ही नहीं है कि बिना मोशन के कोई लाइफ एग्जिस्ट कर सके. इसका मतलब कि मोशन पर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि आखिर मोशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे. देखिए यहां पे दिया गया टॉपिक्स. सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन, मोशन एट टाइम. एंड मोशन एट टाइम, फर्स्ट इंट्रोडक्शन इज इफ एन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट कीप ऑन अ चेंजिंग इट्स पोजीशन, जब वो अपने पोजीशन में चेंज लाता है विथ अ टाइम, किसी टाइम के एस्पेक्ट में, इट इज सेड टू बी अ मूविंग और अ मोशन. देखिएगा यहां पर, इसको अच्छे से समझिएगा. कुछ शर्तें दी गई, जैसे मैं आपको एक बार बताया था व्हाट इज द मैटर, तो आपने पढ़ा था मैटर इज एनीथिंग दैट इज अ मास एंड इक्वल स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर. यानी मैटर वह चीज है जिसके पास ऑक्यूपाइज स्पेस होता है और वेट होता है, वेट है ना, मास एंड वॉल्यूम. तो ये शर्त था. उसी तरह से इफ एन ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन अ चेंजिंग इट्स पोजीशन, जो अपने पोजीशन को चेंज करता है. देखिए यहां पे विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ सेड टू बी मूविंग और एन मोशन. और जब किसी चेंजिंग पोजीशन, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम, दैट शो मोशन. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैं देखो यहां पे एग्जांपल लेता हूं, ये चिंटू और पिंटू है, या फिर राजू और राधा है, राजू और राधा मान लेते हैं. ठीक है ना? ये कौन है? राधा. ये कौन है? राजू. ठीक है? अब ये जो राजू राधा है, ये दोनों अपने घर से निकलकर अपने स्कूल की दूरी को तय किया, स्कूल की दूरी को तय किया. अब मैं कहूंगा जरा ये बताओ कि क्या ये अपने पोजीशन में चेंजिंग लाया? ऑफ कोर्स लाया, क्योंकि यहां से तक चला. अरे क्या अपने ये किसी टाइम में इस काम को किया? ऑफ कोर्स किया होगा. इसके स्कूल जाने का टाइम या तो मॉर्निंग होगा, या तो 6-7 होगा, या फिर 10 होगा, ये होगा ना. तो अब देखिए यहां पे क्या कहा जा रहा है. क्या था आपका इससे पहले डिफिनिशन ऊपर में दिया गया था, इफ एन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट कीप ऑन चेंजिंग, जब वो अपने पोजीशन में चेंज लाता है विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, किसी टाइम के अकॉर्डिंग. यहां पर कोई ना कोई टाइम लगा होगा, ऑफ कोर्स टी मान लेते हैं, कोई ना कोई टाइम. तो दैट ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड अ मोशन. आई बात समझ में? यानी कोई मोशन तब होगा जब वो अपने पोजीशन में चेंज लाएगा किसी ना किसी टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो मोशन हो जाएगा. यहां तक कोई दिक्कत?
बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब अगर ऐसा है बच्चों, तो क्या इसका हम डिफिनीशन बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। आप ये कह सकते हैं व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, क्या बोलिएगा? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन, जब वो अपने पोजीशन में चेंज लाता है विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, किसी टाइम के अकॉर्डिंग, इज कॉल्ड मोशन, वो मोशन कहलाता है। बिल्कुल कंठस्थ? एनी प्रॉब्लम्स? थैंक यू। चलिए, तो ओवरऑल मोशन का ये कंसेप्ट था। नेक्स्ट क्लास में इसके एप्लीकेशंस पे आएंगे, क्या इंपॉर्टेंस है उसको देखेंगे, डेली लाइफ में कहां कहां मोशन का इस्तेमाल, वो तो मैंने बता ही दिया, लेकिन एस्पेक्ट ऑफ द बुक आपके बुक के हिसाब से बताऊंगा, ताकि एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आता है उसका भी सॉल्यूशन आसानी से निकल सके। तो आज के क्लास में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मोशन का कंसेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नॉट प्रॉब्लम? दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर का फुल एक्सेस पाएं? प्लीज़ कॉन्टैक्ट एक्सीलेंस स्टडी सेंटर 9546604112।